श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी का हिंदी का अध्यापक हूं, जो आज पूरा विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 के चलते हम लोग क्लासरूम या कक्षा में रूबरू पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने सारे बच्चों को शिक्षा का अवलोकन करने के लिए वीडियो के माध्यम से, क्लिप के माध्यम से कुछ ज्ञान देना चाहता है, जिससे कि पाठ्यक्रम हमारा प्रस्तुत होता रहे, आगे चलता रहे। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके सामने एक वीडियो क्लिप प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इससे पूरी तरह से इस वीडियो को देखें, इसमें बताए गए व्याख्याओं को ग्रहण करें और सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। जैसा कि श्रद्धा इंटरमीडिएट कॉलेज कचनार राजा तालाब वाराणसी कक्षा 12 हिंदी का काव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का पवन दूतिका पाठ का हम व्याख्या करने के लिए जा रहे हैं। ध्यान से देखें। पवन दूतिका का पहला पद है। अब इसको पहले हम पढ़ लेते हैं। बैठी किन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली, आके आंसू दृगगोल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को ले, प्रातवाली सुपवन इसी कालवा तानों से। अब इसमें जैसे कठिन शब्द है, खिन्ना माने दुखी होता है, दिवस माने दिन, गे माने घर में, आके आंसू, दृगगुल माने दोनों नेत्रों में, धरा माने पृथ्वी, आइस धीरे इस सदन, पुष्प सगंध माने सुगंधित हवा, प्रातः वाली सुपवन माने सुंदर हवा, वातायन माने खिड़की। पहले हम इसका व्याख्या संदर्भ कर लेते हैं। प्रस्तुत पद्य खंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के पवन दूतिका, प्री प्रवास के पवन दूतिका नामक शीर्षक से अवतरित किया गया है। इसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी है। तो इसमें अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी ने राधा जी के दुख की व्यथा का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि राधा जी बैठी किन्ना एक दिवस वह गे में थी अकेली। वह अकेले एक दिन दुखी घर में अकेली बैठी थी, आके आंसू दृगगोल में, विरह के मारे उनकी दोनों आंखों में आंसू भरे हुए थे, जो निकल करके पृथ्वी को भिगो रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सगंध को लेकर, उसी समय सुगंधित सुंदर प्रातः वाली हवा, प्रातः वाली सुपवन माने सुंदर हवा उनके घर में खिड़की के द्वारा प्रवेश कर जाती है। आगे है, संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उसमें श्रीमती राधिका यो, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। संतापों, दुख, ताप को बढ़ता हुआ, विपुल माने भयंकर, धीरे बोली माने धीरे से, दुख के साथ श्रीमती राधिका जी, प्यारी प्रातः, प्रातः पवन माने प्रातः का, सुबह का हवा, ठंडा ठंडा शीतल शीतल हवा। देखिए यहां अयोध्या सिंह उपाध्याय जी कहते हैं कि संतापों को, अपने भयंकर अपने दुख को बढ़ता हुआ देख करके, अपने शरीर की व्याकुलता को बढ़ता हुआ देख करके धीरे बोली सदुख, दुख के साथ राधा जी श्रीमती राधिका
श्रीमती राधा जी धीरे से बोली। किससे? पवन से बोलती है कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे सताती, कि हे सुबह वाली सुंदर शीतलता प्रदान करने वाली हवा मुझे क्यों सता रही है? क्या तू भी किसी काल के द्वारा ग्रसित की गई है या पीड़ित की गई है, जिसके कारण तू मुझे इतना सता रही है? इसमें भाषा खड़ी बोली है, छंद मंदाक्रांता है, गुण माधुर्य है। और आगे चलते हैं। मेरे प्यारे नौजल से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। और कहती है मेरे प्यारे नौजल, नौजल माने नए नए बादल, कंज माने कमल के समान नेत्र वाले, उपमालंकार है। मेरे प्यारे नौजल से, कंज से नेत्र वाले, मेरे जो प्रियतम श्री कृष्ण है, उन नए नए श्यामल बादलों के समान उनका शरीर है और कमल के समान उनका नेत्र है। जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। वह राधा जी से कह करके यह मधुबन चले गए और वहां से आने के लिए कहकर तो चले गए, लेकिन वहां से वापस अभी तक नहीं आए और ना भेजा संदेशा, और ना ही कोई वहां से संदेशा भेजा। इसलिए हे मेरी प्यारी पवन, मैं रो रो के अपने प्रिय के विरह में बावली, बावली मैंने पागल होती जा रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू बतना। इसलिए हे मेरी पवन, मेरी दूत बन करके तुम मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के पास चली जा। मेरे दुख, मेरे सारी इस विरह रूपी कथा को जा करके श्री कृष्ण को सुना देना। जो ही मेरा भवन तस्तु अल्प आगे बढ़ेगी, शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगी। प्यारी छाया मृदु स्वर से मोह लेंगे तुझी वे, तो भी मेरा दुख लख वहां जाना विश्राम लेना। थोड़ा आगे सरसरव का धाम सतपुष वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली। प्यारा बिंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपन से मुहाना न होना। और करिए अध्यक्ष उपाध्याय जी कह रहे हैं कि राधा जी जब पवन को दूध बना करके भेजती है, तो उन्हें रास्ते में पड़ने वाले समस्त बाधाओं को बताते हुए चल रही हैं कि थोड़ा आगे सरसरव, सरस माने सुंदर, रौ माने आवाज, धाम माने धाम होता है सत पुष्पों वाला। थोड़ा सा आगे तुम आगे बढ़ोगी तो सुंदर, सरस मीन्स होता है मधुर, कि सुंदर या मधुर आवाज वाला सतपुष्पों से लदा हुआ एक धाम मिलेगा। अच्छे अच्छे बहुद्रुम लतावान सौंदर्यशाली, अच्छे अच्छे किस्मों के बहुत से लताएं, सौंदर्यशाली लताएं उसमें लगी होंगी। प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा। वह जो वृंदावन होगा, जो वृंदावन का बगीचा होगा, वह हमारे मन को, तुम्हारे मन को अत्यधिक मुग्ध कर लेने वाला होगा। इसलिए हे मेरी प्यारी बहन पवन, आना जाना इस विपिन में मुहाना नाना, उस बगीचे में जो सुंदर प्यारा पुष्पों से लदा हुआ है, उसमें तुम खूब आना, मतलब उसमें जाना, घूमना, बैठना, लेकिन उसकी सुंदरता पर मोहित होकर के तुम वहीं रुक मत जाना। जाते जाते अगर पथ में क्लांता कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना, सदगंधों से श्रमित जन को हर्षितों सा बनाना। जाते जाते
अगर पथ, पथ माने रास्ता होता है, जाते जाते अगर रास्ता में, क्लांता माने दुखी कोई दिखाई, यदि कोई दुखी व्यक्ति जाते जाते अगर रास्ते में कोई दुखी व्यक्ति दिखाई दे तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो उसके सन्निकट माने उसके पास उस जा करके उसके क्लांतियों माने होता है थकान, उसके पास जा करके उसके थकान को मिटा देना। धीरे धीरे परस करके गात माने शरीर उत्ताप खो देना। उत्ताप माने शरीर की तपती हुई शरीर। तो धीरे धीरे उसके पास जा करके तपती हुई उसके शरीर की तपनता को दूर कर देना और सदगंधों से श्रमित जन को हर्षिता सा बनाना और अपने सुगंधित हवा के द्वारा श्रमित थके हुए व्यक्ति को खुशी प्रदान कर देना। लज्जाशील पथिका महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में श्रांति खोना, होठों की हो और कमल मुख की म्यालान मिटाना। यदि हे मेरी पौन बहन, यदि कोई लज्जाशील पथिका मतलब होती है कि लज्जाशील कोई स्त्री महिला जो कहीं दृष्टि आए। यदि हे मेरी पौन बहन, यदि तुम रास्ते में जा रही हो, मेरे प्रीतम के रास्ते में जा रही हो और उस रास्ते में कोई लज्जाशील यदि महिला कहीं दिखाई दे रास्ते में, तो होने देना विकृत वसना ने उसके शरीर में पड़े हुए वस्त्रों को इधर उधर उड़ाना मत। होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। तो हे मेरी बहन, उसके शरीर पर पड़े हुए वस्त्रों को अपने हवा के झोंकों से इधर उधर न हटने देना। जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, गोद में ले श्रांति खोना। यदि तुम देखना कि वह जरा सा भी थकी हुई दिखाई दे रही हो, तो हे पवन, तुम अपने शीतल हवा के गोद में उसे लेकर के उसके समस्त थकान को दूर कर देना। होठों की और कमल मुख की म्यालान मिटाना। यदि थकान होने के कारण उसके होठ सूख गए हो और उसके कमल के समान मुख सूख गए हो, मुरझा गए हो, तो उनके मुरझाहट को तुम मिटा देना। कोई क्लांता कृषक लन्ना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस उसकी क्लांतियों को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो ब्यों में तो उसे ले आ, छाया द्वारा सुखता करना तप्त भूतांगना को। कोई क्लांता कृषक लन्ना, यदि कोई थका हुआ किसान का बेटा खेत में जो दिखावे। इसलिए हे मेरी पौन बहन, यदि मेरे प्रिय के रास्ते में तुम जा रही हो, यदि तुम्हें रास्ते में कोई थका हुआ किसान का बेटा खेत में काम करते हुए दिखाई दे, तो धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। तो धीरे धीरे करके अपने शीतल हवा के द्वारा उसके समस्त थकान को तुम दूर कर देना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में तो उसे ले जा, और देखना आकाश की तरफ देखना। यदि कोई जलद माने बादल आकाश में इधर से उधर घूमता हुआ दिखाई दे, व्योम माने आकाश में दिखाई दे, तो उसके पास तो चली जाना और अपने हवा के झोंके के द्वारा उसे ले आकर के छाया द्वारा सुखिता करना तप्त भूतांगना को। तप्त भूतांगना माने होता है तपते हुए अंग, अर्थात किसान के तपते हुए शरीर। तो उस बादल की छाया के द्वारा उस कृषक के बेटे को सुख प्रदान कर देना और उसके तपते हुए शरीर को शीतलता प्रदान कर देना। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो,
न्यारी शोभा वर नगर की देखना मुग्ध होना, तू होवेगी चकित लख के मेरू से मंदिरों को, आबा वाले कलश उंजन के दूसरे अर्क से हैं। जाते जाते पहुंच मथुरा धाम में उत्सुकता हो। यदि हे पवन, यदि तुम जा रही हो रास्ते में और जाते जाते मथुरा के धाम में पहुंचने के लिए तुम्हारी उत्सुकता बढ़ जाए, न्यारी शोभा बरनगर की देखना मुग्ध होना, तो यदि उत्सुकता हो और तुम वहां पहुंच जाना तो उसकी न्यारी शोभा वरनगर की, उस नगर की सुंदरता को देख करके तुम्हें मुग्ध कर लेगी। क्योंकि वहां की जितनी भी भवन है मथुरा के, वह अत्यंत मुग्धाकारी है। तू होवेगी चकित लख मेरू से मंदिरों को, क्योंकि मथुरा के जितने भी, तू होवेगी चकित लख, लख माने देखकर, तू होवेगी चकित, तुम एकदम आश्चर्यचकित हो जाएगी। क्योंकि मथुरा में जितने भी मंदिर हैं वह मेरू पर्वत के समान ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं। आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से है, और सभी मंदिरों के जो ऊपर का जो अर्क है, अर्क माने सूर्य, जो गुम्बद है वह सूर्य के समान तेज चमक वाले हैं। देख पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुग्धता को बढ़ाना, कीवा लेके रुचिर तरु के शब्दकारी फलों को, धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना। हे मेरी प्यारी पवन, देखी पूजा समय मथुरा मंदिरों मध्य जाना। जिस समय मथुरा के मंदिरों में पूजा का चल रहा हो या पूजा चल रहा हो, उसी बीच तुम मंदिरों में चली जाना, नाना वाद्य मधुर स्वर की मुद्रा को बढ़ाना। उस मंदिर में पूजा के समय तमाम प्रकार के वाद्य यंत्र मधुर आवाज में बज रहे होंगे, लेकिन तुम अपने हवा के, मधुर हवा के झोंके के द्वारा उनके स्वर को और मीठा बना देना, मुग्धकारी बना देना। कीवा लेके रुचि तरु के शब्दकारी फलों को, यदि इससे भी न बढ़े तो कीवा ले रुचि तरु के, कीवा ले रुचि तरु के, तो किसी मन पसंद बजने वाले वृक्ष के फलों को ले करके उसे धीरे धीरे मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, धीरे धीरे मधुर आवाज में मुग्ध होकर बजाना। क्योंकि बच्चों कीवा लेकर रुचि तरु, कभी कभी जैसे सहजन वजन होता है, उसके जो फल होते हैं सूख जाते हैं, तो सूखने के बाद जब उसे बजाएंगे तो उसके बीज जो होते हैं वह बजने लगते हैं। तो उसी को कह रहा है कि किसी रुचिकर वृक्ष के बजने वाले फल को लेकर के, तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदकता हो, होंगे लोने नैन उसके ज्योतिर उत्तिर काणी, मुद्रा होगी वरबदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे साधे वचन उसके सिक्त होंगे सुधा से। कह रहे तू देखेगी जलत तन को जा वहीं तदकता हो। हे मेरी प्यारी बहन पवन, तू देखेगी जलत तन, यदि तुम्हें मथुरा के में बादलों के समान, तन माने शरीर वाले, बादलों के समान शरीर वाले यदि कोई व्यक्ति तुम्हें श्यामले रंग का दिखाई दे, वहीं तदकता हो। तदकता माने वही मेरे प्रियतम श्री कृष्ण होंगे लोने नयन, उनके जो नेत्र होंगे, दोनों नेत्र जो होंगे बड़े ही सुंदर होंगे। लोने माने सुंदर होंगे, ज्योतिरुत्तरकारी, और उनके नेत्रों से एक दिव्य प्रकार की ज्योति निकलती होगी, दिखाई दे रही होगी। मुद्रा होगी बर बदन की, मूर्ति सी सौम्यता। वे जहां भी बैठे होंगे उनके शरीर की मुद्रा ऐसी होगी जैसे कोई मूर्ति की सौम्यता बैठी हो, कोई मूर्ति बैठा हो। सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से,
यदि वे बोलेंगे तो उनके मुख से निकलने वाली वाणी एकदम सीधे, सरल और अमृत के समान सिंचित करने वाले होंगे। आगे चलते हैं। नीले फूले कमल दल सी गात की श्यामलता है, पीला प्यारा बसन कटी में पहनत है फबीला, छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। नीले फूले कमल दल, नील कमल की पंखुड़ी, दल, दल माने पंखुड़ी होता है, सी गात माने शरीर की श्यामलता है। यहाँ उपमा अलंकार होगा, नीले फूले कमल सी गात की श्यामलता, उपमा अलंकार होगा। तो नीले फूले कमल दल सी, तो नील कमल के पंखुड़ियों के समान उनके शरीर की श्यामलता होगी। किसकी? श्री कृष्ण की। पीला प्यारा वसन, कटी माने कमर तक, में पहनत है फबीला, और कमर तक पीतांबर पहने हुए वे अत्यधिक सुशोभित होते होंगे। छूटी काली अलक, अलक माने होते हैं बाल, मुख की कांति को है बढ़ाती, उनके घुंघराले काले लटके हुए मुख के पास उनके बाल जो है उनके मुख की कांति को और बढ़ा देती होगी। सद वस्त्रों में नवल तन सी फूलती सी प्रभा, और सभी वस्त्रों में पहने हुए गहनों में, पीतांबर में, या उनके सिर पर लगे हुए मोर पंखों में, इस सारे वस्त्रों में उनके शरीर की जो प्रभा होगी वह एक नए सुकोमल बालक के समान सुशोभित हो रही होगी। सांच ढाला सकल बपू है दिव्य सौंदर्यशाली, सतपुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है, दोनों कंधे बिसब बरसे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब करसी शक्ति की पेटिका है। सांचे ढाला सकल बपू, बपू माने होता है शरीर, होता है जो उनका शरीर है एक सांचे में ढला हुआ, जैसे कहते हैं जैसे ईंट उठ पाथे जाता है तो जो उसमें मिट्टी का एक मिट्टी डालकर जिसमें ईंट पाथा जाता है तो उसे कहते हैं एक सांचा। तो उनका जो शरीर है ऐसा लगता है कि एक सांचे में ढला हुआ शरीर है, जैसे मूर्ति की दिव्य सौंदर्यशाली, अब बहुत ही सौंदर्यशाली होगा, दिव्य सौंदर्यशाली है। सतपुष्पों से सुरभि उसकी प्राण संपोष का, उनके शरीर से निकलने वाली सुगंध होगा जो वह सैकड़ों पुष्पों की सुगंध के समान उनके प्राणों को अत्यधिक संतुष्ट करती होगी या आनंदमय प्रदान करती होगी। दोनों कंधे, कंधे जो होते हैं उनके जो दोनों कंधे हैं बिसब बरसे हैं बड़े ही